Hello बच्चों, let's read the question. So the question says there are two types of fertilizers F1 and F2. F1 consists of 10% nitrogen and 6% phosphoric acid, and F2 consists of 5% nitrogen and 10% phosphoric acid. After testing the soil conditions, a farmer finds that he needs at least 14 kg of nitrogen and 14 kg of phosphoric acid for her crop. If F1 costs rupees 6 per kg and F2 costs rupees 5 per kg, determine how much of each type of fertilizer should be used so that nutrient requirements are met at a minimum cost. What is the minimum cost? So the key concept of this question is substitution मेथड. ओके, देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास दो इक्वेशंस होती हैं हम किसी भी एक इक्वेशन में से एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं, उसको दूसरी इक्वेशन पुट करके दूसरी वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं. क्लियर है? तो क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है, दो टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स हैं F1 एंड F2. F1 के पास 10% नाइट्रोजन है एंड 6% फॉस्फोरिक है एसिड, एंड F2 के पास 5% नाइट्रोजन एंड 10% फॉस्फोरिक एसिड है. ठीक है, टेस्टिंग के बाद सॉइल कंडीशंस फार्मर को ये पता चला गया दैट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन एंड 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एटलीस्ट उसको जरूरत है अपने क्रॉप के लिए. F1 की जो कॉस्ट है वो ₹6 पर kg है, F2 की जो कॉस्ट है ₹5 पर kg है. तो डिटरमाइन करना है हमको मिनिमम सो दैट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर मेट एट अ मिनिमम कॉस्ट. ठीक है, व्हाट इज द मिनिमम कॉस्ट ये निकालना है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेट द फार्मर बाइज x kg फॉर F1, ठीक है, एंड y kg फॉर F2. ठीक है, अब जो हमारा x होगा वो कभी भी फिर लेस देन 0 नहीं हो सकता. दैट मीन मेरा x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा और y भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा. ठीक है, अब जो हमारा F1 है, F1 के पास 10% नाइट्रोजन 6% फॉस्फोरिक है एंड F2 के पास 5% नाइट्रोजन 10% फॉस्फोरिक है. सो मैं क्या करती हूँ, अगर नाइट्रोजन का लिखते हैं फॉर नाइट्रोजन, तो जो फार्मर है उसको एटलीस्ट 10% ऑफ F1, ठीक है, सॉरी 10% ऑफ X प्लस 5% ऑफ Y, ठीक है, इज ग्रेटर देन इक्वल टू 14 हो जाएगा, क्योंकि F1 कंसिस्ट ऑफ 10% नाइट्रोजन एंड F2 कंसिस्ट ऑफ 5% नाइट्रोजन और फार्मर को रिक्वायरमेंट एटलीस्ट 14 kg ऑफ नाइट्रोजन. तो इक्वेशन ये बनेगी, दैट मीन्स मेरा कितना आता है 10/100 multiply by x plus 5/100 multiply by y is less than equal to 14. So ये मेरा आता है 2x plus y is less than or equal to 280. ठीक है, आगे फर्दर क्या गिवन है, F1 के पास 6% फॉस्फोरिक एसिड है एंड F2 के पास 10% फॉस्फोरिक एसिड है और उसको एटलीस्ट 14 kg ऑफ फॉस्फोरिक एसिड की रिक्वायरमेंट है. दैट मीन्स मेरा क्या आता है 6% ऑफ x प्लस 10% of y is less than, sorry, is greater than or equal to 14. तो ये क्या बनता है 6/100 x plus 10/100 y is less than equal to 14. So therefore मेरी इक्वेशन क्या आती है 3x plus 56y is less greater than equal to 700. ठीक है, आप देखो उसको टोटल कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर मैं टोटल कॉस्ट z ले लेती हूँ, ठीक है, देन टोटल कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स मेरी कितनी हो जाती है, दिस इज फर्टिलाइजर, टोटल कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स, अगर मैं टोटल कॉस्ट को z ले लेती हूँ तो ये हो जाएगा मेरा 6x प्लस 5y. ठीक है, z मेरा हो जाता है 6x प्लस 5y. क्लियर है? सो अब देखो मेरे पास इक्वेशन आती है पहली क्या 2x प्लस y is greater than equal to 280. दूसरी आती है 3x plus 5y is greater than equal to 700. ठीक है, एंड x, y मेरा कितना आता है greater than equal to 0. अब मैं क्या करती हूँ, इनको इन इक्वेशंस को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेती हूँ. तो मेरी पहली क्या आती है 2x plus y is greater than equal to 280. ठीक है, then I will put x equal to 0 in the above equation. तो मेरा y कितना आ जाएगा, मेरा y, ये मैंने इसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है तो इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा. ठीक है, तो y मेरा 280 आ जाता है. अगर मैं पुट करती हूँ y इज इक्वल टू 0 तो मेरा x कितना आ जाता है, मेरा x आ जाता है
140, इतना क्लियर है। सो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जो मेरे पॉइंट्स 0,280 और 140,0 है, ये क्या कर रहे हैं, मीट कर रहे हैं लाइन 2x प्लस वाई को, ठीक है। दैट मीन्स इसका क्या मतलब हुआ, द लाइन, जो मेरी लाइन है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 80, ठीक है, मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट, लेट्स से a को मैं ले लेती हूँ 0,280, ठीक है, एंड मैं b को ले लेती हूँ 140,0, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको प्लॉट कर देते हैं ऑन द ग्राफ। तो मेरा पहला कोऑर्डिनेट क्या है 0,280, तो 0,280 मेरा समवेयर यहाँ पर आएगा, ठीक है, दिस इज 0,280, 0,280 ये हो जाता है मेरा a। एंड दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है मेरा, दूसरा कोऑर्डिनेट है मेरा 140,0, तो 140,0 मेरा यहाँ पर आएगा, दिस इज a 140,0, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है, मैंने ज्वाइन कर दिया। नाउ आई हैव सेकेंड इक्वेशन जो कि क्या है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 700, ठीक है। हमने इन इक्वेशन को इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया। तो इफ आई पुट x इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, मेरा y कितना आ जाएगा, मेरा y आएगा 140, एंड इफ आई पुट y इज इक्वल टू 0 इन द अबव इक्वेशन, मेरा x कितना आएगा 700/3, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ द लाइन 3x plus 5y is equal to 700 meets the coordinate axis at, let's say c को मैं ले लेती हूँ 0,140 एंड मैं d को ले लेती हूँ 700/3,0, ओके। तो इनको भी प्लॉट कर देते ग्राफ में। तो मेरा पहला कितना है 0,140, तो 0,140 समवेयर मेरा यहाँ आ रहा होगा, 0,140 इज c, ओके। एंड दूसरा मेरा कितना है, दूसरा है 700/3,0, तो 700/3,0 लगभग मेरा आ रहा होगा ऑलमोस्ट हेयर, ओके। तो ये जाता है 700/3,0, जिसको मैं d मान लेती हूँ, ठीक है। लेट्स मीट दीज लाइंस, तो ये कोऑर्डिनेट मेरे ज्वाइन होंगे, ये कोऑर्डिनेट को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये लाइन आती है हमारी, क्लियर है। नाउ अब हम देखते हैं क्या दोनों इक्वेशन हमारी 0,0 को सेटिस्फाई करेंगी कि नहीं, ठीक है। मेरे पास इक्वेशन क्या है, मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280, ठीक है। तो 0 पुट करते हैं x की प्लेस पे, y की प्लेस पे, तो क्या 0 प्लस 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 280, तो क्या 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 280 होता है, नहीं, रॉन्ग। तो या दैट मीन मेरे इस इक्वेशन ने तो 0,0 को सेटिस्फाई नहीं किया। तो जब मैं इसको प्लॉट करूंगी ग्राफ में, तो इसका जो एरिया आएगा वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन आएगा, ठीक है। अब हम चेक करते हैं क्या मेरा 3x प्लस 5y ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी हाँ, ग्रेटर देन इक्वल टू 700 को सेटिस्फाई करता है। तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 700 क्या होता है, ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, ठीक है। तो मेरी दोनों ही इक्वेशन जो है 0,0 को सेटिस्फाई नहीं करेगी। दैट मीन्स हम जो इनका एरिया बनाएंगे वो अवे फ्रॉम द ओरिजिन बनाएंगे, ठीक है। तो दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ओरिजिन, तो इसका तो ये मतलब हुआ कि जो मेरा रीजन है वो रीजन समवेयर ये, ठीक है, समवेयर दिस वन, ठीक है, दिस वन आ रहा है। एंड अगर हम देखते हैं तो कॉमन रीजन मेरा कोई सा भी नहीं निकल रहा है, ठीक है। इफ आई सी द कॉमन, तो मेरा कॉमन रीजन कोई सा भी नहीं निकल रहा है, बट आई एम नोइंग कि मेरा ये पॉइंट जो है ये इसमें क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। सो ये जो मेरा पॉइंट है ये है मेरा, लेट्स से अगर मैं इसको g मान लेती हूँ, तो ये मेरा पॉइंट है 100,80, ठीक है। सो और जो पॉइंट मेरे इस एरिया में आ रहे हैं वो कौन कौन से हैं, वो है मेरे A, G एंड D, ओके। सो हम अपना कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं। कॉर्नर पॉइंट हमारा क्या है
z is equal to 6x plus 5y. Okay, तो first I will go for point D which is 700 upon 3 comma 0. तो मैं क्या करती हूँ, x की प्लेस पे 700 अपॉन 3 पुट करती हूँ एंड y की प्लेस में 0 पुट करती हूँ. तो ये कितना हो जाएगा, 3 टू द 6, तो ये मेरा कितना आता है 1400. ठीक है, देन आई विल गो फॉर पॉइंट G विच इज 100 कॉमा 80. तो ये कितना हो जाएगा, z इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 80 विच इज इक्वल टू 1000. Okay, then I will go for point A which is 0 comma 280. पुट करते हैं, z हो जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 280 विच इज इक्वल टू 1400. ठीक है, तो हमें क्या बताना था, हमें बताना था मिनिमम. ठीक है, मिनिमम. सो द मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाती है z की, सो द मिनिमम वैल्यू ऑफ z इज कितनी है, 1000. ठीक है, एट point G that is 100 comma 80. Hope you understood the question. Thank you.